की बेटियों को, याद नहीं है इन नौजवानों को, ये तो इंजन चल रहा चलो नहा लो पाक हो जाएंगे, समर सेबिल चल रहा चलो नहा लो पाक हो जाएंगे। तुम्हें ये तक नहीं पता, जिस मुसलमान को ये तक नहीं पता कि नहाने के फराइज क्या है, पाक कैसे हुआ जाता है, तो उसकी नमाज कैसे कबूल होगी, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अल्लाहू अकबर। नमाज से पहले शराइत भी तो है, तहारत, सत्र औरत, वक्त, नियत, इस्तकबाल किबला। तहारत में जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहा उस जगह का पाक होना। जब तुम्हारा कपड़ा पाक ना हुआ, जब तुम्हारा जिस्म पाक ना हुआ, मुझे बताओ तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कैसी कबूल होगी। मेरे दोस्त, सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान मत रखना। गोश्त तो गैर भी खा रहे हैं, गोश्त तो गैर मुस्लिम भी खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, लेकिन आज मुसलमान का कल्चर, मुझ पे 1 लाख का आईफोन होना चाहिए, मेरे मकान में पत्थर होना चाहिए, मेरे पास मार्केट होनी चाहिए, चलने के लिए 10-12 लाख की मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। और मैं ये चीज मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे दे दे, अल्लाह तुझे अमीर बना दे, मगर सबसे पहले इस्लाम में दाखिल तो हो जा। खुदा की कसम, तेरे नमाज़ें तकिया नहीं, कयामत में क्या मुँह दिखलाएगा तू, तुझे इस्लाम से मोहब्बत ना रही, तू झूठे नारे लगाता है। अल्लाह कहता है अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र। पूरी दुनिया को में मुस्लिम पे हंस रही है। आज सिर्फ दाढ़ी और टोपी को देख के टारगेट बनाया जाता है। वो ये नहीं देखते कौन सालमी है, कौन रज़वी है, कौन मतलब ये कि अशरफी है, कौन क्या है। मैं तुमसे कहता हूं वो सारे बुजुर्ग हमारे सर और आंखों के सुकून और तारे हैं। बताओ मानते हो नहीं मानते हो? हज़रात अज़ीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया अपनी अपनी जगह वो बादशाह हैं, अपने अपने वक्त के बादशाह हैं। ऐसे समझ में हमें सबका मानना ज़रूरी है। आले रसूल महारा रबी हैं, उनका भी मानना ज़रूरी है। हुजूर सालिम मियाँ हुजूर हैं, उनका भी मानना ज़रूरी है। हुजूर सैयदी आला हज़रत है, उनका मानना भी ज़रूरी है। हुजूर मखदूम सिमना है या उनकी औलादे हैं, उनका मानना भी ज़रूरी है। तो हर एक वली की ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। अगर लाइल्मी में अगर आपस में भिड़ गए और अल्लाह के वली की शान में एक जर्रा बराबर गुस्ताखी हो गई तो उनकी शान में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम मारे जाएंगे कयामत में। क्यों साजिद साहब किबला है? आपस में मोहब्बत से रहो। मैं ये देख रहा हूँ स्टेजों के हालात, मुझे मालूम है हम रातों दिन स्टेजों पे रह रहे हैं, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और देखो हर इलाके के अंदर अपने अपने पीर पे फख्र भी होता है और होना भी चाहिए। जिस जगह जाएं, कहीं आला हजरत के मानने वाले किसी इलाके में, आला हजरत के मानने वाले तो खैर इस दौर में पूरी दुनिया के अंदर हैं। कहीं मतलब ये कि हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, ऐसे समझ में अपने अपने इलाके में बुजुर्ग होते हैं तो उनके मुरीदीन होते हैं। जब मुरीदीन होते हैं तो उनकी चाहत भी बढ़ जाती है, लेकिन इनकी चाहतों को अपने सीने में इस तरह से रखो जैसे उनकी चाहत है, तो इसी तरीके से सारे वलियों की चाहत होनी चाहिए। और सबके सिलसिले मेरे गौस के सिलसिले जा जाके मिल जाते हैं। वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा, वह क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वह क्या मर्तबा
मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हज़रात वलियों के सरदार हैं हुजूर गौसे पाक। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आपके सामने पेश की, उसमें उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह से इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से जो डरने वाली जमात है वो उलमा की जमात है। अल्लाह से अगर कोई सबसे ज्यादा डरता है तो वो उलमा की जमात है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जगह फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली किसी से खौफ नहीं रखते, इसलिए कि जो सारी जिंदगी रब की इबादत करता रहा हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जाए, फिर वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरता है। फिर वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरता है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मोहब्बत के साथ सुनते हुए चलो। लेकिन ये मकाम और मर्तबे हमारी तरह यूं ही पड़े रहने से नहीं मिल गए। अजानें हो रही हैं, टहल रहे हैं, नमाजें हो रही हैं, नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, मगरिब और इशा, आराम से खाने पीने में लगे पड़े हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई दीन की फिक्र ही नहीं है। आई समझ में हज़रात सर में टोपी आ गई और मतलब ये कि घर में कुरान रखा हुआ है। हमारे घरों से अगर लोग शहीद हुए होते, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप या हमारे घर से कोई भाई शहीद हुआ होता तो पता चलता कि इस्लाम का दर्द क्या है, ये यहाँ तक आया कैसे, इस इस्लाम के अंदर मेहनतें किसने कैसे की है, इसके लिए कितने लोग शहीद हुए, तो पता भी चलता। लेकिन फ्री में हमारे पास तक कलमा पहुंच गया, सरों पे टोपियां आ गई, घर में कुरान आ गए, तो पता ही नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी 11वीं शरीफ में आप बैठे हो, जश्न गौसुल वरा में बैठे हो, मालूम है हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। 40 साल की उम्र कितनी होती है कि बचपन में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल माँ का दूध भी पी लिया, अब वो चलना शुरू हो गया। अब 10 साल के बाद मतलब ये कि 12 साल की जब उसकी उम्र हुई तो वो शरीयत का मुकल्लफ भी हो गया, उसके दाढ़ी भी निकल आई, उसके चेहरा भी मतलब ये कि चेहरे पे मूंछ भी आ गई। अब वो 25 साल में बाप भी बन गया, अल्लाहु अकबर। 24 में शादी हुई, 25 में बाप भी बन गया। अब 40 साल की उम्र आते आते उस पर बुढ़ापा आना शुरू हो गया। तो कितना लंबा वक्त गुजर गया 40 साल में, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन क्या आपको मालूम है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, अल्लाहु अकबर, आपने नहीं सुना, आपके अइम्मा भी सुनाते हैं, मस्जिदों के इमाम भी सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज पढ़कर एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 और 30 और 35 नहीं, 40 साल तक, 40 साल तक हमसे तो 1 हफ्ता पाबंदी नहीं हो सकती। 40 साल तक इशा की नमाज पढ़ी, फिर नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए, रातों रात अल्लाह की इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। इशा का वुजू किया, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक के 40 साल तक वलियों के सरदार ने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। ये सुनने में ऐसे लगता है कि चलो सुन लिया, लेकिन गौर करो, फिक्र करो, सोचो कि 40 साल की उम्र कितनी होती है। अल्लाहु अकबर। इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वज़ाइफ है नमाज तहज्जुद में। और तुम्हें क्या मालूम, मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, जो दुआओं से नहीं मिलता है, जो दुआओं से हासिल नहीं होता है, अल्लाह ताला वो नमाज तहज्जुद से अता कर देता है। आओ तो सही, कभी अल्लाह की बारगाह में रो तो सही, कभी पूरी दुनिया सो रही हो, अल्लाह कहता है हमेशा नमाज पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी आता है, हमेशा नमाज पढ़ने के लिए मेरा बंदा जल्दी जल्दी आके चला जाता है। ओ मेरे बंदे, नमाज पढ़ने तो हर दिन आता है, कभी अपने रब से मिलने भी आया कर।
कभी अपने रब से मिलने भी आया कर। ओ लोगो वसीसाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक कुरान में कहता है वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ये दूसरा पारा है, 7वां रुकू है, सूरह बकरा है। अल्लाहू अकबर। अगर बंदा ये कहे कि मौला मैं तुझे पुकारूं कहाँ, तू मिलेगा कहाँ, अल्लाह परवरदिगार आलम तो मैं तुझसे मुलाकात करूं कहाँ, तो अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए मेरे मुस्तफ़ा, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तुझसे कि हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दो मैं तुम्हारे बड़ा करीब हो, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हो, मैं तुझसे बातें करना चाहता हो। ए अल्लाह मैं तुझे कहाँ पाऊंगा, तो अल्लाह फरमाता आ मेरी बारगाह में आ जा, तू सजदों में आ जा। जब तू सजदे में आता है ना, तो तेरे और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता है। आ तो सही, तू मांग तो सही, जो तू मांगेगा। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता अब सुनो फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। जब तू अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के हाथ नीचे नहीं आ पाते हैं कि मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। मगर मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, सुनो तो सही। अब मेरी तकरीर शुरू है, जरा गौर के साथ सुने। और इंशाअल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह दूं, अब न कोई बहन जाएगी, अब न कोई बच्चा जाएगा, अब न कोई बुजुर्ग जाएंगे, इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो सन्नाटा छा जाता है। जब हदीस मुस्तफ़ा का जिक्र होता है तो खुदा की कसम कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना चाहता है। ओ लोगो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में आकर आपका बयान सुनने वालों, आओ तो सही, हुजूर गौसे पाक की मिशन को फॉलो तो करो। अल्लाहू अकबर। उनके नाम के खाने तो खाते हैं, उनके नाम के जलसे तो कराते हैं, उनके नाम की बिरयानी तो खाते हैं। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, मेरे गौस से मोहब्बत करो, मेरे ख्वाजा से मोहब्बत करो, मेरे साबिर से मोहब्बत करो, निजामुद्दीन देहलवी से मोहब्बत करो, हुजूर सालिमी मियाँ से मोहब्बत करो, हुजूर उसैदुल हक से मोहब्बत करो, हुजूर आला हजरत से मोहब्बत करो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत करो, हुजूर मुफ्ती आजम से मोहब्बत करो, ताजुश शरिया से मोहब्बत करो। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। खुदा की कसम यही तो वो स्टेशन है जो अल्लाह से कल मिला देंगे हमें। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, तुमने बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़कर ना देखी, तुमने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़कर नहीं देखी है। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा आ जाता है, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह के जलवे जिसके दिल में समा जाते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत, ये दुनिया की तारीफ नहीं, फिर तो अल्लाह की तारीफ होती है, फिर तो रसूलुल्लाह की तारीफ होती है, फिर तो गौस की तारीफ होती है। आया था अहमद रज़ा की बारगाह में कोई, मुजद्दिद आज़म की बारगाह में कोई नवाब आया, कहा चंद अशार हमारे ऊपर भी लिख दे। सारी जिंदगी बड़े बड़े अच्छे अशार तुमने नबी की जात पे लिखे हैं, तुमने मदीने पे लिखे, मक्के पे लिखे, हम भी मतलब अपने वक्त के नवाब है, चंद मिसरे हमारी शान में भी लिख दिया जाए। मैंने क्या कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, फिर ना वो नवाब से डरता है, फिर ना वो मुखिया से डरता है, फिर ना वो जदात वाले से डरता है। अल्लाहू अकबर। जब नवाब ने इतना कहा, तुम आला हजरत के नाम से मशहूर हो गए, जरा हमारी तारीफ में भी चंद अशार लिख दे, तो खुदा की कसम बरेली से मुजद्दिद ने यही कहा था, करूं मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रही। अहमद रज़ा तो मुस्तफा की तारीफ के लिए बना है, अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए आया है। मुझे किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करनी है, मुझे सेठ की तारीफ नहीं करनी है। अहमद रज़ा जिस दिन से लिखना चाह रहा है और लिख रहा है, और जब तक सांस आखिरी रहेगी मैं तो यही कहता चला जाऊंगा, आका तुम्हें जाना तुम्हें माना, अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे प्यारे
प्यारे आओ जरा सुनते हुए चलो। कुबरगांव के गयूर सुन्नी मुसलमानों आओ तो सही। हुजूर सालिम मियाँ को मानने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके नाम के नारे लगाते रहो, सिर्फ उसैदुल हक साहब की किबला के नारे लगाते रहो, नमाज एक टाइम की मत पढ़ो। हुजूर सालिम मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला करो, उनकी जिंदगी को पढ़ के देखो कि अपने सीने पे हाथ रख के बताओ हुजूर सालिम मियाँ की नमाज कज़ा होती थी। हुजूर सालिम मियाँ की जिंदगी चाहते हो, उनके मिशन पे चलना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आया रमजान का महीना, आया मुहर्रमुल हराम का महीना, या आया कोई भी महीना तो फातिहा करा दी, वलियों के मदार पे जाके चादर चढ़ा दी तो क्या वली राजी हो गए? वो लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम फख्र के साथ कहते हैं और कहना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम बिशने सहाबा के चलने वाले हैं, हम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं। हमारा सिलसिला आके यहाँ तक जाता है हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन मुझे एक नाम बता दो, एक नाम बता दो कि अल्लाह ने जिसे बिना नमाज के विलायत अता की हो, एक भी वली को उठा के दिखा दो। निजामुद्दीन दिल्ली की जिंदगी के बारे में सोचो, मुजद्दिद अल-फ़सानी की जिंदगी के बारे में सोचो, हुजूर मखदूम सिमना की जिंदगी के बारे में सोचो। मालूम है सिमनान के बादशाह थे, बादशाहत को ठुकरा दिया और कहा अब तो सिमनान की हुकूमत को ठुकरा के अल्लाहू अकबर, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरे बेटे जा, हिंदुस्तान में जरूरत है कि तुम जाकर दीन फैलाओ। अल्लाहू अकबर, जबकि चाहते कुर्सी पर बैठे हुए थे, सिमनान से ना आते, मगर खुदा की कसम कुर्सी को छोड़ दिया नाना मुस्तफा के दीन के लिए और आकर हिंदुस्तान में यहाँ पर लोगों को कलमा पढ़ाना शुरू किया। मेरा ख्वाजा आया यहाँ पर कलमा पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने मेहनतें की थी, उन्होंने हमारी तरह खाने के बाद में जिंदगी नहीं गुजारी थी। अल्लाह के एक वली की बारगाह में चलो, कोई ऐसा वली नहीं मिलेगा जिसने नमाजों की पाबंदी ना की हो। अल्लाह ने किसी को बिना नमाज के विलायत अता ना की। तू कहता मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, अच्छी बात है, सुन्नी ही रहना, सुन्नी ही मरना, मगर आज सुन्नियों में एक कमी है, नमाज से बड़ी दूर है। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, ये नहीं होना चाहिए 10,000 की कार करी कहाँ चलना, अजमेर कलियर निजामुद्दीन मखदूम सिमना की बारगाह में चलना है और घूमते हुए बदायूं और मतलब ये कि महरेरा चलते हुए आ जाना है। 12, 15, 20 हजार रुपए उठा दिए, तुमने चादर हर मजार पे चढ़ा दी, तुमने न्याज खानी हर मजार पे कर ली, न तुमने फजर, न ईशा, न मगरिब, न जोहर, न तुमने कोई नमाज पढ़ी। अब मुझे बताओ तो सही, तुमने 200 रुपए की चादर तो चढ़ाई हर मदार पे, तुमने 200 रुपए की फातिहा तो कराई, तुमने 10,000 का डीजल तो फूका, तुमने 10,000 किराए में तो दिए, मगर नाज़िम एहसानी ये पूछना चाहता है कि तुम अल्लाह के वलियों को खुश करके आए हो या नाराज करके आए हो? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वलियों से यही दर्स मिलेगा। अल्लाहू अकबर, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, मौला हमें उस रास्ते पर चला दे अल्लाह परवरदिगारे आलम जिस रास्ते पर तेरे मुखलिस बंदे चले हैं, तेरा इनाम जिन बंदों पर हुआ है तो पता चलेगा। मेरा गौस पढ़ने के लिए जा रहा है, छोटा सा वक्त है, अल्लाहू अकबर, कोई 20-50 साल की उम्र नहीं है। माँ ने कहा बेटे जाओ, इनमें दीन हासिल करने के लिए दिल तो नहीं चाहता अपने शहजादे को अपने से जुदा करूं। 2 भाई है, 40 एक की शर्फियां निकाल के रख दी, 40 अपने बेटे अब्दुल कादिर को दे दी, मगर बेटे रास्ते में जाना, अपनी माँ का सच्चा वादा निभाना, कभी परेशानी के वक्त में भी झूठ मत बोलना। अल्लाहू अकबर, हमारी तरह झूठे नहीं थे वो। अल्लाह के वलियों को सच्चाई में तोला जाए तो वो 100% बल्कि उससे भी आला नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर, हज़रात ये वाक़या तो सब सुनते हैं, मुझे बतलाने के मतलब ये कि नजर डाल के सिर्फ गुजर जाना है। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि सच्चाई इंसान के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के वलियों ने कैसी जिंदगी गुजारी है, रास्ते में आगे जाके डाकुओं ने पकड़ लिया, बच्चा समझ के कोई मालूम नहीं कर रहा, लास्ट में किसी ने मालूम किया बच्चे तेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा क्यों नहीं, 80-40 अशरफिया है मेरे पास में, 40 अशरफिया है। घबरा गए, जिस तरह से आज हीरे जवाहिरात की कीमत में अल्लाहू अकबर लोग मतलब ये कि परेशान हो जाते हैं कि उस पर कितना हीरा है, उस पर कितना जेवर है। 40 अशरफियों की बहुत बड़ी रकम थी, कहाँ है मेरी सदरी में सिली है। जब देखा अल्लाहू अकबर तो जो डाकुओं को सिले पस्से पे सलार था, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ये तो बता तूने झूठ क्यों ना बोला, हम तो तुझे देखते भी नहीं, तुझे बच्चा समझ के छोड़ देते। कहा मैं झूठ कैसे बोलता, जब आपने कहा तो मैंने सच सच कह दिया। मेरी माँ ने कहा था, मेरे अब्दुल कादिर मेरे लगते जिगर पेशानी को चूम के कहा था कि झूठ मत बोलना, तो मैंने झूठ नहीं बोला। रोने लगा, कहने लगा सिपे सलार हम तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं, इतने इतने बड़े
गए लोगों को मारते, उनको काटते, उनका माल छीन लेते हैं। ऐलान कर दिया आज से सबका माल वापस होगा। अब्दुल कादिर ये बताओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा अगर हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करें तो क्या रब माफ कर सकता है? तो खुदा की कसम ये बचपन की करामतें हैं। मुसलमान तू सच्चा होके दिखा दे, तू नबी के मिशन पे चल के दिखा दे, तू गौसे आजम के मिशन पे चल के दिखा दे। दुनिया की कोई सुपर ताकत तुझे मजबूर ना करेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुमने कुरान को और मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर ली, कुरान से मोहब्बत कर ली, इन दोनों चीजों को पकड़ लिया, दुनिया की कोई चीज तुम्हें मतलब ये कि रुस्वा नहीं करेगी, कोई कमजोर ना करेगी। गौसे आजम के हाथ पे तमाम ने हाथ रखे, कहा हमें मुसलमान बना दो, हम तुम्हारे हाथ पे तौबा करते हैं। आज के बाद कोई काफिला नहीं लूटेंगे, आज के बाद कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। खुदा की कसम जिसने मेरे गौस के हाथ पे तौबा की थी, अभी कोई ज़ुहद और तक़वे का आलम ना था, अभी तो मक्ते तफरत थे, अभी तो पढ़ने का दौरान था, अभी तो तालिबे इल्म थे। खुदा की कसम जिसने बचपन में भी तौबा की थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि उनको भी वक्त का वली कामिल बना दिया। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की करामतें हैं। आओ सुनो तो सही, हमारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, सिर्फ नारे लगाते आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताजु शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, सालिम मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसैदुल हक साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पे चल के तो दिखाओ मेरे दोस्तों। 60-60 साल के हो गए हमारे चेहरों पे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर वला ضالين। ये बच्चे बैठे, उठाओ इन्हें, 90% इनके नमाज तक याद नहीं है। क्यों मुझे बताओ तो सही। दुनिया की हिस्ट्री तो इनके मालूम हो गई, बंबई के कंजरों के नाम तो इनके याद हो गए। अल्लाहू अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहीं ना कहीं माँ बाप ने इन्हें अच्छी तरबियत ना दी। अल्लाहू अकबर, माँ ने नमाज की तरबियत ना दी, बाप ने नमाज की तरबियत ना दी। देते कहाँ से? जब माँ नमाज ना पढ़ती तो बेटी को कैसे कहेगी? जब बाप फजर में नहीं आता तो बेटा क्यों आएगा? अगर माँ मुसल्ले पे जाती तो बेटी भी एक दिन जाती। बाप अगर इस मस्जिद के दरवाजे पे फजर में आके खुदा की कसम दस्तक देता, एक न एक दिन बेटा भी आ जाता। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने तुम्हारे लिए दुनियावी आसमान को सितारों से रोशन कर दिया। देखो तो सही, तुम रात में कुछ ना कर सकते थे अगर मैं तुम्हारे लिए चांद को, अल्लाहू अकबर, सितारों को रोशन ना करता। जब चांदनी का रात होता है आपस में एक दूसरे का चेहरा देख के बातें भी कर लिया करते हो। खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया, तरावियों की इब्तिदा हुई। हजरत उबई बिन काब से हजरत उमर ने कहा था, उबई बिन काब जो आज अल्लाह के घर को रोशन कर देगा, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन करेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत उबई बिन काब ने कुरान भी पढ़ा और किन दिनों को टांग दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन और हुसैन के वालिद तशरीफ ले आए और दुआ की, अल्लाह तू उमर की कब्र को भी रोशन करना और मुस्तफा की सारी उम्मत को रोशन करना। हजरत अली ने कहा जो सुबह में आके अल्लाह के घर में झाड़ू दे देता है, अल्लाह के घर में लाइटें जला देता है, चराग जला देता है, अल्लाह उसको तब तक मौत नहीं देगा जब तक अल्लाह उसको मालदार न कर देगा, जब तक अल्लाह उसको गांव में इज्जत से न नवाज देगा। अगर गांव में इज्जत बनाना चाहते हो, गांव में शोहरत बनाना चाहते हो, अपने आप को मकाम लेना चाहते हो, तो मस्जिद में झाड़ू लगाने को कम एहसास मत समझना। जो यहाँ पे झाड़ू लगाता है अल्लाह पाक उसको बादशाह बना देता है, उसकी जिंदगी को रोशन कर देता है। मत के अपने इमाम से इमाम टैग न भरा, मत के अपने इमाम से ये है, अपना काम खुद कर। खुदा की कसम जो मस्जिदों में झाड़ू देता है, मस्जिदों में झाड़ू दी है हजरत उमर फारूक आजम ने, अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह बना दिया। खुदा की कसम मस्जिद में आओ तो सही, सफाई करो तो सही, तू आज मस्जिद को साफ कर दे, कयामत तक अल्लाह तेरी कब्र को साफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे तकबीर। लेकिन तुम्हें
मस्जिद में आने का मौका मिले तभी तो सही, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा बोल रहा, इसमें उंगली मत करना, ऐसी बचते रहने देना। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो तो सही। आज मैं अपने मुसलमान के नौजवानों को देखना चाहता हूँ, आज मैं अपनी जवान बेटियों को, बहनों को देखना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर, ये इतने इतने बड़े हो गए, सुभान तक इनके याद नहीं, अल्हम्दु तक इनके याद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मुसलमान का बच्चा खड़े खड़े देख रहा है, हाय मैं करूं कैसे? तू 30 साल का हो गया, अब मैं हुजूर सालिम मियाँ को क़यामत में क्या मुंह दिखलाएगा? जब पीर कहेगा तूने मेरे दामन से तू वाबस्ता हुआ, मेरे नारे लगाता था, बता तो सही। अल्लाहू अकबर, नारे लगाने से काम भी चलेगा मेरे दौर, मगर उससे पहले नमाज को सही तरीके से याद तो कर ले। 30 साल का हो गया, तू 40 साल का हो गया, 3 रकात नमाज की नियत बांधी फित्र की। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। 60 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। अल्लाहू अकबर, तुम्हारे दुआए कुनूत तक याद नहीं, तुम्हारे अलहम तक याद नहीं। 4 रकात सुन्नतों के लिए नियत बांध लो। अलहम शरीफ के बाद चारों रकातों में सुन्नतें, चारों सुन्नतों में कुरान की सूरत मिलाई जाती है। अब तुम्हारे 4 सूरतें तक याद नहीं, मुझे बता तो सही। अल्लाह ने तुझे चलने के लिए मोटरसाइकिल दी, अल्लाह ने तुझे सुबह में पराठे खिलाए, अल्लाह ने दोपहर में तुझे घी से खिचड़ी खिलाई, शाम में अल्लाह ने तुझे उम्दा सब्जियां खिलाई। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कम से कम इतना तो कर लेता, इस अल्लाह के घर में आने के लिए कम से कम तेरे नमाज़ें तो याद होती यार। कयामत में मुस्तफा को क्या मुंह दिखलाएगा? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नेक काम करके जाओ जो मुस्तफा फख्र से कह सके ये मेरे उम्मती है, कहीं तेरे गुनाहों की वजह से मुस्तफा का सर नीचे ना हो जाए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरे मुसलमान के बच्चों के नमाज़ें तक याद नहीं है। अफसोस सद अफसोस, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके ये तक नहीं पता कि उम्मत में किसकी है, जिनको ये तक नहीं पता हम किसकी तकलीद पे नमाज पढ़ते हैं, मेरा इमाम कौन है, इमाम मालिक है या शाफई है, अहमद है या हम्बली है, कौन है? चारों इमाम है, चारों बरहक है, मगर तुम्हें ये तक मालूम नहीं इन बच्चों को इमाम कौन है। यार ये तो बातें याद होनी चाहिए थी। अल्लाहू अकबर, आज मुसलमान इस्लाम से इतनी दूर चला गया। ये बराबर में बिलारी से आगे कुंदर की एक जगह पड़ती है, कुंदर की में सब जानते होंगे शायद, अक्सर सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाहू अकबर, अब्दुल्ला पठान है, वो हकीमगिरी का भी इस वक्त काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान है, 30-40 मुसलमान वहां पे हैं। वो कहते 1000 से लेके 50,000 की दवा पे फ्री कर दूंगा, 1 महीने 2 महीने का इलाज फ्री कर दूंगा। 3 सवालों का जवाब दे दो, 3 सवालों का। एक सवाल ये है कि मिट्टी पे जुमले जो दिए जाते हैं, कब्र पे जो मिट्टी के जुमले दिए जाते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 सवालों के जवाब बताओ, तुम्हारा इलाज मेरी तरफ से फ्री रहेगा। कोई गैर मुस्लिम नहीं है, सब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर 30-40 से किसी से ये नहीं बताया गया कि मिट्टी देने के कब्र पे, मतलब ये कि कब्र पे जो मिट्टी दी जाती है वो जुमले कौन से हैं। कहा ये बता दो वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं। हाय मुसलमान, तुझे रोटी ना मिले तो मर जाता है, तेरा कारोबार ना चले तो चीख जाता है। अल्लाहू अकबर, वहां सबके सब मुसलमान है, मगर किसी से नहीं बताया गया। 3 सवाल इतने आसान कि मिट्टी देने के जुमले क्या है, अल्लाहू अकबर, वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, याद नहीं है इस दौर की बेटियों को, याद नहीं है इन नौजवानों को। ये तो इंजन चल रहा, चलो नहा लो पाक हो जाएंगे, समर सेबिल चल रहा, चलो नहा लो पाक हो जाएंगे। तुम्हें ये तक नहीं पता, जिस मुसलमान को ये तक नहीं पता कि नहाने के फराइज क्या है, पाक कैसे हुआ जाता है, तो उसकी नमाज कैसे कबूल होगी, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अल्लाहू अकबर, नमाज से पहले शराइत भी तो है, तहारत, सत्र औरत, वक्त, नियत, इस्तकबाल किबला। तहारत में जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहा उस जगह का पाक होना। जब तुम्हारा कपड़ा पाक ना हुआ, जब तुम्हारा जिस्म पाक ना हुआ, मुझे बताओ तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी। मेरे दोस्त, सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान मत रखना, गोश्त तो गैर भी खा रहे हैं, गोश्त तो गैर मुस्लिम भी खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही। लेकिन आज मुसलमान का कल्चर, मुझ पे 1 लाख का आईफोन होना चाहिए, मेरे मकान में पत्थर होना चाहिए, मेरे पास मार्केट होनी चाहिए, चलने के लिए 10-12 लाख की मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। और मैं ये चीज मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे दे,
दे दे, अल्लाह तुझे अमीर बना दे, मगर सबसे पहले इस्लाम में दाखिल तो हो जा। खुदा की कसम तेरे नमाज़े तकिया नहीं, कयामत में क्या मुँह दिखलाएगा तू? तुझे इस्लाम से मोहब्बत ना रही, तू झूठे नारे लगाता है। अल्लाह कहता है अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र,